नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पाठ 5 लेसन 5 गोभी का फूल केशव चंद वर्मा ना। गोभी का फूल जो है केशव चंद वर्मा, इनके लेखक है ना। इनके लेखक हैं केशव चंद वर्मा जी हैं। अब ये पाठ में उन्मीखीकरण में है। देखो, कद्दू जी की चली बारात, हुई पतासों की बरसात, बैंगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा, सलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा। मेथी, पालक, भिंडी, तोरी, टिंडा, मूली, गाजर बने बाराती नाच रहे थे। आलू, मटर, टमाटर। तब इसमें क्या है, लहसुन जैसे गोभी का फूल है ना। गोभी का फूल, इसमें गोभी का फूल कॉलीफ्लावर, तो ये गोभी का फूल भी तो एक सब्जी है। अब उस सब्जी वाले में से ही ये बाकी जब भी सभी सब्जियों का नाम इसमें, तो इसमें बारात किसकी चलती है, कद्दू जी। इसमें कद्दू जी कौन है, राजा है ना। उनकी बारात जा रही है और उसमें गाड़ी में कौन, गाड़ी बैगन की गाड़ी के ऊपर बैठे हैं ये कद्दू राजा। ठीक है, कद्दू जी की बारात चल रही है और कद्दू जी की बारात, कद्दू जी राजा हैं, उनकी बारात है। अब वो बारात कौन से गाड़ी, बैगन की गाड़ी के ऊपर ये बैठे कद्दू राजा, और सलजम और प्याज ने मिलकर, है ना, ये दोनों मिलकर खूब बजाया बाजा। तो बारात में तो बाजा बजती है ना। वो बारात बजाया। मेथी, पालक, भिंडी, तोरी, टिंडा, मूली, गाजर बने बाराती नाच रहे थे। और बारात जब जाने से तो बाराती, उसमें बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, ये लोग नाचते हैं, गाते हैं। तो इस तरह अब कद्दू जी की बारात में कौन कौन थे, बताओ तो। इनके बारात में कौन कौन थे, बारात में बैगन, सलजम, प्याज, मेथी, पालक, भिंडी, तोरी, टिंडा, मूली, गाजर, आलू, मटर, टमाटर, ये सभी जो है उनके बारात में थे। अब बारात में कौन कौन नाच रहा था, बताओ। बारात में मेथी, पालक, भिंडी, तोरी, टिंडा, मूली, गाजर, आलू, मटर, टमाटर, ये सब भी नाच रहे थे, है ना। तब इसमें इसमें हम लोग एक शीर्षक दीजिए, क्या शीर्षक दे सकते हैं हम लोग, इसमें भी हमको शीर्षक दीजिए, बताओ क्या शीर्षक होगा। कद्दू की बारात, कद्दू की बारात, और सब्जी की शादी, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, क्योंकि वही लोग का बारात हो रहा है ना, बारात चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर कद्दू की बारात और सब्जी की शादी, ये दोनों हम लोग इसका नाम दे सकते हैं। अब देखिए, ये कहानी का विधा विशेष। कहानी रचना लेखन की एक कला है। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी घटना को आधार बनाकर उसकी प्रस्तुति की जाती है। कहानी क्यों है ऐसा, क्योंकि हमारे जीवन में घटने वाली घटना, उसी को हम आधार बनाकर एक कहानी लिखते हैं, है ना, उसी की प्रस्तुति ही है। प्रस्तुत पाठ इसी तरह हास्य व्यंग पर आधारित है। हास्य एक ऐसा सागर है ना, जहाँ सारे दुखों, कड़वे अनुभवों, सारी उलझनों को डुबोकर मन का बोझ हल्का किया जा सकता है। और इसमें प्रसंगों का, घटनाओं का, चेष्टाओं का सजीव चित्रण है। इस कहानी में हास्य, रसात्मक शब्दों और प्रसंगों का सुंदर प्रयोग किया गया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हास्य भी है इस कहानी में, दुख भी है, उलझन भी है, परेशानी है, अनुभव है। मतलब इस कहानी से बहुत सारे चीज हमें सीखने को मिलता है। एक हंसी मजाक भी है, एक बहुत ज्यादा दुख भी है, सच्चाई भी है ना।
तो ये अनुभव भी मिला, मतलब एक्सपीरियंस, ऐसा अनुभव, फीलिंग, उलझने, परेशानियां, बोझ, सब कुछ जो है इसमें, इस कहानी में मिला हुआ है। इस कहानी में हास्य रसात्मक भी है और इसका जो है एक प्रसंग भी बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। अब देखिए लेखक परिचय। केशव चंद्र वर्मा हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्य साहित्यकार हैं। इनका जन्म सन 23 दिसंबर 1925 को हुआ और प्रमुख रचनाएं लोमड़ी का मांस, प्यासा और बेपानी के लोग, बृहन्नला का व्यक्तित्व, गधे की बात आदि ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब यह पाठ भी हास्य से भरा हुआ है। ठीक है। गोभी का फूल लाने वाला व्यक्ति किन स्थितियों से गुजरता है और अंत में कैसे अपने ही शहर से महंगी गोभी खरीद कर देता है, इस बीच वह उलझन और दुखों को कैसे झेलता है। आइए अब इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। गोभी का फूल एक व्यंग्य रचना है। इसके व्यंग्यकार श्री केशव चंद्र वर्मा जी हैं। प्रस्तुत व्यंग्य में दर्शाया है कि हद से अधिक व्यावहारिकता निभाने वाले लोगों को किस प्रकार मुसीबतों का, है ना, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मतलब इसमें जो है व्यंग्य ऐसा है कि अधिक अपना व्यवहारता, मतलब जाना पहचाना बहुत से, अब उसको ना हम नहीं कह सकते हैं, है ना, अच्छा परिचय है, अब उनके लिए अगर वो कुछ भी बोले, है ना, तो वो काम करना ही पड़ेगा, ना हम कह नहीं सकते। ऐसी व्यवहारिकता निभाने वाले लोगों के लिए कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ना, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर वही चीज दिया गया है। इस रचना में जो है वर्तमान राजनीति, आजकल के पॉलिटिशियन जो राजनीति में करते हैं, उन परिस्थितियों पर भी हाँ अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग्य किया गया है। हाँ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। अब देखिए व्यंग्य के मुख्य पात्र कौन है? बाबू हनुमान प्रसाद जी हैं। वे मुख्य व्यंग्य के पात्र कौन है? बाबू हनुमान प्रसाद जी हैं। उन्हें सब्जियों का मर्ज है, मतलब सब्जी के बहुत ही पागल, उनको बीमारी है सब्जी का, बहुत ही पागल है वे बाजार में सभी कुंजड़े पहचानते हैं। ये हनुमान प्रसाद जी को बाजार वाले, कुंजड़े मतलब सब्जी बेचने वाले, है ना, तरकारी बेचने वाले, वेजिटेबल्स बेचने वाले सभी पहचानते हैं, क्योंकि ये हमेशा घर की साग सब्जी वे ही बाजार से रोज खरीद कर लाते हैं। तो हर दिन अगर बाजार जाएंगे तो सब्जी बेचने वाला तो पहचानेगा ही, अरे भाई एवरीडे यही तो आते हैं, है ना। इस तरह हरे धनिए की गड्डी पैसे पैसे या 2 पैसे का 3, इस तरह बहस कर से, मतलब आर्गुमेंट, मतलब क्या है वहां पर, हमको धनिया पत्ती 1 पैसे में दे दो, ये 2 गड्डी जो है 2 पैसे में दो, ये 3 लेंगे हम 2 पैसे में दो, इस तरह का उनका सब्जी वालों से बहस करके खरीदना। सलजम के पत्ते तुड़वा कर तुलवाना, है ना, वो पत्ते से अगर वेट करेंगे तो ज्यादा आएगा वेट, है ना, इसीलिए सलजम के क्या करते हुए पत्ते तुड़वा कर केवल सलजम को ही वेट करते हैं। तो इस तरह ऐसे करने से वो बेचने वाले को, तरकारी बेचने वाले, सब्जियों वाले को भी बहुत गुस्सा आएगा। तो इस तरह इनका व्यवहार था, बेचना और आलू छांट छांट कर चढ़वाना, है ना, अच्छे अच्छे आलुओं को बार बार अच्छे आलुओं को छांट छांट कर चढ़वाना। तो इस तरह जब वो करते हैं और सभी सब्जियों को छांट छांट कर खरीदना, हाँ, और इस तरह वे हमेशा करते थे। और कुमड़ा दूसरे दिन कटा हुआ वापस कराना, हाँ, कुमड़ा पहले दिन खरीद कर लेके चले जाते हैं और उसको क्या करते, कटा हुआ रख कर फिर दूसरे दिन बोलते हैं कि खराब हो गया। हाँ, और अरबी धुलवा कर
मिट्टी हटा कर लेना आदि के कारण कोई भी मन से उन्हें अपनी दुकान पर नहीं बुलाना चाहता। वे नहीं चाहते कि ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा कस्टमर मेरे दुकान पर आए, कोई नहीं चाहते, वे कोई बुलाते भी नहीं थे। बाबू हनुमान प्रसाद को हरी सब्जी का बहुत ही मर्ज है, बहुत ही पसंद है, उनको खरीदना चाहते, पागल हैं। सारे संसार में यदि किसी वस्तु को वे आदि कारण मानते हैं तो वह है हरी सब्जी, है ना। उनका शुरुआत आदि कारण प्रारंभ, मतलब उनका कारण क्या है, बोलते हरी सब्जी से ही शुरुआत है। वे हरी सब्जी से ही शुरू करते हैं और वे सब्जियों पर भाषण देना बहुत पसंद करते हैं। सब्जियों पर इतना कोई भी मिल गया, कोई दोस्त मिल गया, कोई जाने पहचाने मिल गया तो वे अब हरी सब्जियों के विषय में ही वे भाषण देते हैं। वे हर समस्या का हल हरी सब्जी को ही मानते हैं। कहते हैं कि ऐसा ये सब्जियां खाओ, वो सब्जियां खाओ, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। वे किसी को कहीं बाहर आते देखते हैं, आते जाते हुए, तो मौसमी तरकारी लाने को कह देते हैं। बोलते हैं किसी को अगर जाना पहचाना कोई देख मिल गया इनको रास्ते पे तो कहते हैं कि भाई मौसमी सब्जी क्या है, मतलब मौसमी तरकारी मतलब सीजनेबल वेजिटेबल्स, मतलब जो सीजन में जैसा वेजिटेबल्स मिलता है अब वो बोलेंगे कि लेकर आ जाओ, हमें वो सब्जी ला दो, ये सब्जी ला दो, उन लोगों को बोलते हैं कि लेकर आ जाओ। तो इस तरह उनका व्यवहार ऐसा था जिससे कि उनके व्यवहार से सभी परेशान और कोई उन्हें पसंद नहीं करते थे। सब्जी वाले भी नहीं चाहते थे कि वे सुबह सुबह उनके सब्जी उनके दुकान पर जाए, हाँ, और कोई भी रास्ते में जाना पहचाना मिल भी गया तो उनको, तो इस तरह सभी परेशान रहते थे। एक दिन लेखक इलाहाबाद से लखनऊ जा रहा था। वे जा रहे थे तब बाबू हनुमान प्रसाद मिल गए। इलाहाबाद से लखनऊ जा रहे थे, रास्ते में हनुमान जी मिल गए। उन्होंने लेखक से कहा कि लखनऊ से गोभी के फूल लाने को कह दिया। बोलते कि आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए गोभी का फूल ला दीजिए। वे भी दो दो आने का, और उनका प्राइस भी, दाम भी बताते हैं कि दो दो आने का ही लेकर आओ। लेखक अपनी व्यावहारिकता के कारण कुछ कह नहीं पाया। वे कुछ कह भी नहीं सके, क्या कहेंगे, है ना। वे और कुछ नहीं कह पाए। उसने लखनऊ की मंडी से बड़ी मुश्किल से गोभी के फूल खरीदे और प्लेटफार्म पर लोग उसकी खूबसूरत अटैची के साथ गोभी का जावा देखकर हैरान थे। हाँ, रेलगाड़ी में बहुत भीड़ थी। लेखक को गोभी के जावे के कारण लोग धक्का देने लगे। वे लेखक को सुझाव देते। एक ने कहा, साहब उधर ले जाए ना। दूसरा बोलता है, बेंच के नीचे रख दीजिए। लेकिन कोई भी जो है अपनी जगह से तिल भर हिलने को भी तैयार नहीं था। तो तिल भर हिलना मतलब कोई अपनी जगह से हटना भी नहीं चाहता था और उनको कोई जगह देना भी नहीं चाहता था। और वे जो है अपने साथ रेलगाड़ी में इतनी भीड़ थी कि उनका इनका एक क्या है, हाथ में उनका उनका लगेज था और एक ये जो है गोभी का फूल भी। तो ये परेशान सभी लोग, है ना। एक कहते हैं कि आप जगह नहीं है, आप आगे जाइए, और एक कहता है कि आप वो बेंच के नीचे फेंकिए। इस तरह जो है वे थे। तो इस तरह गोभी के फूलों ने लोगों के अनेक लात घूंसे मारे। सभी जिसको मन पाया वे लोग लात, पैर लग गया, उनका प्लेस नहीं है, सभी इतना रस था, वे लोग लात मारते रहे, जिससे कि हाँ, लेखक तो अनेक लात घूंसे मारे गए, जिससे लेखक कहते हैं जब आदमी जनता हो जाता है तो कोई किसी का नहीं सुनता। आदमी जब जनता हो जाता है मतलब क्या, कि जब वो आदमी मतलब इतना ज्यादा रश, और एक तो ट्रेन में जगह नहीं और लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी, जिससे वे अनुशासित नहीं रहते, मतलब वे अपना डिसिप्लिन छोड़ देते हैं और भूल कर अब वो लोग क्या करते हैं, अपना मन मान धक्का देना, एक दूसरे को धकेलना, एक दूसरे को जल्दबाजी करना, और वहाँ प्लेस नहीं है दूसरे को धक्का दे, एक के ऊपर एक गिरना, इस तरह का व्यवहार वे लोग करने लगते हैं। तो इसी को कहा गया है, यहाँ पर लेखक कहते हैं जब आदमी जनता हो जाता है तो कोई किसी का भी नहीं सुनता, कोई भी कितना भी बोले नहीं सुनना, वो लोग अपना मन मर्जी करेंगे, वे चाहेंगे कि हम चले जाएं, हम चढ़ जाएं, हम चढ़ जाएं, हमको प्लेस मिल जाए, इस तरह का धक्का देना करते हैं। और
लेखक बड़ी मुश्किल से ट्रेन में धक्के खाते हुए गोभी के फूलों की सुरक्षा करते हुए इलाहाबाद पहुंचते हैं। बहुत मुश्किल से वे इलाहाबाद पहुंच जाते हैं, किंतु वह गोभी के फूलों को बचा नहीं पाते। अब वो गोभी का फूल क्या है, वैसे ही तो वे बहुत सॉफ्ट होता है फ्लावर, उसके पत्ते सभी लात लात से मार मार कर उसे बेच के पीछे फेंकते हैं, है ना। तो इस तरह क्या होगा, पूरा फूल खराब हो गया। हाँ, और फिर उसे क्या किए, इलाहाबाद के सब्जी बाजार जाकर महंगे और अच्छे गोभी के फूल खरीदते हैं और बाबू हनुमान प्रसाद को लखनऊ के बताकर वे दे आते हैं। वे बोलते हैं कि ये लखनऊ का है, क्योंकि वे जानते हैं कि वैसे टूटे फूटे और वो खराब हो गया पूरा, वैसे लेकर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, पूरा उनका भाषण शुरू करेंगे, इसलिए वे डर कर वैसा वो खराब वाले फूल को ले जाकर उनको देने की हिम्मत नहीं हुई। फिर वे क्या किए, लखनऊ में ही वहां पर बाजार में जाकर अच्छे ताजे फूल खरीद कर उन्हें देकर आते हैं। तो इस तरह क्या है, पाठ में लेखक ने बड़े ही कलात्मक ढंग से हास्य शैली का मिश्रण किया है। बीच बीच में भारतीय राजनीति पर भी व्यंग्य किया है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह क्या है, हमें राजनीति का भी यहाँ पर बीच बीच में उनका सेंटेंस को उन्होंने कहा है कि अब ना चूक चौहान, है ना। और फिर क्या है, चूक चौहान मतलब जब हाथ से जब समय जब मौका मिलता है तो उसे हमें नहीं देना, हाथ से मौका जब मिला तो उस मौके को हमें नहीं जाने देना चाहिए। मतलब मौका हाथ से ना निकले, उस समय का पालन करना चाहिए, उस समय को करना है। तो वही है, अब ना चूक चौहान। और तुम्हारा यहाँ पर आदि आदि कारण का आरंभिक कारण है, और एक वाक्य भी यहाँ पर प्रयोग किया गया, आदि कारण। तो वो संसार का आदि कारण मतलब हरी सब्जियां, वहीं से शुरुआत है। मतलब ये कहते हैं कि हरी सब्जी में ही सभी विटामिन है, बहुत से अधिक विटामिन है। इसमें कितना लोहा है, कितना चूना है, कितना कत्था है, कितना लकड़ी है, कितना ईंटा है, कितना गारा है, ये सभी जो है वे विशाल ज्ञान वे रखते हैं। इसीलिए वे क्या है, एक अद्भुत प्रकार के सब्जी विशेषज्ञ भी हैं, उनको जानकारी है ना, उनको सब्जियों के विषय में जानकारी है। इस तरह वे करते हैं। और लखनऊ से लाते समय, इलाहाबाद से फिर वो आते समय बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और वे फिर क्या किए, फूल भी खराब हो गया, फिर लखनऊ से ही वे खरीद कर वहाँ उनके घर जाकर वे दे आते हैं। ये पाठ इस तरह गोभी का फूल है। आज ये गोभी का फूल पाठ खत्म हो गया बच्चों। अब इसको हम देंगे, असाइनमेंट में देंगे, इसको अच्छी तरह पढ़िए और समझिए, लिखना भी है इसको। ठीक है बच्चों, ओके, नमस्ते बच्चों।